पाक अपने हाथों से मस्जिद नबवी के लिए वो गारे की बनी बड़ी बड़ी ईंटें उठा रहे थे, जिनको हम अपनी जुबान में गुलाब कहते हैं। वैसे ईंट तो छोटी होती है ना, हम उनको गुलाब कहते हैं, बड़े बड़े। और सहाबा जिस वक्त काम पे लगे हुए, कोई गारा ठीक कर रहा है, कोई मिट्टी ला रहा है, कोई पानी डाल रहा है, कोई ईंट बना रहा है, कोई खुश खुशों को उठा के लेके जा रहा है, और इनकी जुबानों पे एक तराना जारी है, ला ईशा इल्ला ईशुल आखिरा अल्लाहुम्मा अरहम अल अंसार वल मुहाजिरा। जिंदगी अगर है तो बस वो आखिरत की जिंदगी है। ए अल्लाह मुहाजिरों पर भी रहम फरमा, ए अल्लाह अंसारियों पर भी रहम फरमा। मेरे आका आगे से जवाब देते, ला ईशा इल्ला ईशुल आखिरा अल्लाहुम्मा मंसूरिल अंसार वल मुहाजिरा अल्लाहुम्मा इन्नल अजरा अजरुल आखिरा फरहमिल अंसार वल मुहाजिरा। इधर हुजूर बोलते उधर सहाबा बोलते। यारो क्या मजा आता होगा जब हुजूर इधर से आवाज ऊंची बोलते होंगे और उधर से सहाबा बोलते होंगे। वो कहते मेरे नबी मुकर्रम सय्यद कौन सहाबा को आगे जवाब देते, ए अल्लाह अजर तो आखिरत का ही अजर है, रहम फरमा अंसार पर भी मुहाजिरीन पर भी, मदद फरमा अंसार की भी मुहाजिरीन की भी। ये मोहब्बतों का सिलसिला चल रहा है। मेरे नबी ने इतने में देखा अम्मार बिन यासिर 2 ईंटें उठा के आ रहा है। वो जो 2 बलाग थे वो उठे, बाकी सारे एक ये 2। मेरे आका ने फरमाया अम्मार ये 2 अर्ज की आका एक अपनी तरफ से और एक आपकी तरफ से, एक अपनी तरफ से और या रसूल अल्लाह एक आपकी तरफ से। अल्लाहु अकबर। मेरे आका सय्यद कौनैन सरवर कौनो मकाने जब ये देखा तो मेरे आका ने फरमाया, ओए लहुम अजरुन वला का अजरान। फिर सुन, उनके लिए सिंगल सिंगल अजर है, तेरे लिए डबल डबल अजर है। यहाँ से कानून ज़ाब्ता मुकर्रर किया कि जो आदमी दीन के काम में जितनी मुशक्कत उठाएगा सवाब उसको उतना ज्यादा होगा। एक आदमी ठंडे पानी से वुजू करके नमाज पढ़ता है और एक आदमी गर्म पानी से वुजू करके नमाज पढ़ता है, तो ठंडे पानी से वुजू करने वाले ने मुशक्कत उठाई, उसको ज्यादा सवाब मिलेगा। एक आदमी करीब से चल के मस्जिद में आके नमाज पढ़ता है, एक आदमी दूर से चल के आके नमाज पढ़ता है, तो ये जो दूर से आके नमाज पढ़ने वाला है इसको अजर ज्यादा मिलेगा। खैर अब जरा आपको मजे की बात बताता हूं। अम्मार बिन यासिर 2 ईंटें उठा रहे हो, बड़े जिसको कहते हैं मस्ती में, महबूब सामने हो, वो जन्नत की विशालता दे रहा हो, दुआएं फरमा रहे हो, तो यार क्या मस्त अदा होगी रसूलुल्लाह के गुलामों की। मस्ती में आंख उठा जा रहे हैं। साहबा ने ना आपस में मजाक तो था, प्यार तो था, उनमें से एक ने 2-3 ईंटें और इनके ऊपर रख दी। ये मजाक से वो रख रहे थे, उन्होंने क्या किया 2-4 ईंटें और ऊपर ला दी। तो ये बड़ी मुश्किल से आए और हुजूर के पास से गुजरे, तो अर्ज करने को हुजूर देख रहे हैं आपके साहबा मुझे कत्ल कर रहे हैं, ये आपके साहबा और मुझे ये कत्ल करने लगे या रसूल अल्लाह, ये कत्ल करने की कोशिश में। वो देखे कीर उठाते हैं, देखे मेरे ऊपर कितनी लानती हैं। आए हाय, मेरे नबी ने ऐलान फरमाया, यब्न सुमैया लयसु बिल लजीना यक़तलूनका तक़तुलकल फ़ियत भागिया। ए अम्मार, ए यासिर के बेटे, ए सुमैया के बेटे, ये तुझे कत्ल नहीं कर रहे, वो तुझे तो एक भागी गिरोह कत्ल करेगा। या सुमैया लिन्नास अजरुन व लका अजरान व आखिरु ज़ातिक शरबतन मिन लबन व तक़तुलुका फ़ियतल बागिया। मेरे नबी पाक ने फरमाया, ओ अम्मार, ओ इन लोगों के लिए एक अजर, तेरे लिए 2-2 अजर। और मैं तुझे ये भी बता दूं, तू सबसे आखिरी चीज जो दुनिया की पिएगा ना, वो दूध पिएगा, उसके बाद तेरी शहादत हो जाएगी और तुझे बागी गिरोह कत्ल करेगा। किसने फरमाया भाई? ऊंचा बोलिए, किसने फरमाया? इस खबर के ठीक 37 साल के बाद, इस खबर के ठीक 37 साल के बाद हजरत अम्मार बिन यासिर जंगे सफीन में शहीद हुए। अब गौर करें, शहीद होने साहबी ने 37 साल के बाद मेरा
37 साल पहले खबरें दे रहा है कि तू कैसे शहीद होगा, तुझे बागी गुरोह कत्ल करेगा, बागी जमात कत्ल करेगी और तेरा आखिरी पीना दूध होगा। लोग कहते हैं, मुनकिर कहते हैं मेरे नबी के इल्म गैब माने, मुनकिर कहते हैं कि नबी को तो कल का पता नहीं और किसी को नहीं पता कौन कब मरेगा, कहां मरेगा, कैसे मरेगा। और देख मेरे मुस्तफा करीम मुस्कुरा मुस्कुरा कर अपने गुलाम की शहादत की खबर दे रहे हैं। शहीद 37 साल बाद होना है, मेरे नबी को पहले पता है। तो जो नबी 37 साल के बाद की खबरें दे सकते हैं उसे कल का पता नहीं हो सकता है। अब ये जो चीज है अम्मार तुझे बागी गुरोह कत्ल करेगा। हजरत अल्लामा इब्न अब्दुल बर, इमाम अस्कलानी, इमाम जलालुद्दीन सयूती और बहुत सारे और मुहद्दिसीन किराम फरमाते हैं कि बुखारी, मुस्लिम, तिर्मिज़ी, इब्न माजा, सियासत और इसके अलावा जमी मुतून की हदीस है। और वो फरमाते हैं कि ये हदीस खबरें मुतवातिर है, यानी जिसका इनकार करना गुमराही है, इसका इनकार किया ही नहीं जा सकता। जिस तरह कुरान की आयत का इनकार नहीं किया जा सकता, इस तरह खबरें मुतवातिर का इनकार नहीं किया जा सकता। यानी इसको इतने सहाबा ने इस हदीस पाक को रिवायत की है कि जिनकी तादाद ही शुमार में नहीं आ रही है। तो अब मतलब क्या कि नबी के जितने सहाबा हैं, हेलो तवज्जो से, नबी के जितने सहाबा हैं वो सब इस हदीस पाक को रिवायत कर रहे थे, याद कर रहे थे। इसका मतलब ये उनको भी पता था, नबी कल की भी जानता है, 37 साल बाद की भी जानता है। हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तवज्जो से सुनना है आपने, हजरत अम्मार बिन यासिर को कितना यकीन है अपने नबी के इस कौल पे। अम्मार बिन यासिर को कितना इस पे, जिसको कहते हैं ना कि पक्के कि भाई मेरे साथ जनाब मैं इस तरह शहीद हूंगा और मेरे साथ क्या होगा। एक दफा हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप बीमार हो गए। ये बड़ी तवज्जो तलब आपने बात सुनी। क्या हो गया? हजरत अम्मार बिन यासिर बीमार हो गए। आप बीमार हुए तो आपके घर वाले रोने लगे। मजमू ज़वाइद में दीगर सहीहा के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। आपके रिश्तेदार, आपके अजीज रोने लग गए क्योंकि आपका चेहरा दर्द पड़ गया, आप बेहोश होकर गिर पड़े। वो आपके करीब बैठकर वो रोने लग गए कि मबादा हजरत अम्मार की विसाल हो गया है। हजरत अम्मार थोड़ी देर बाद होश में आए। आपने फरमाया, रे पगलो तुम्हें कैसे पता लग गया कि मैं मरने लगा हूं? अल्लाह की कसम है मैंने बिस्तर पे नहीं मरना, मेरे नबी ने मुझे बता रखा है मुझे बागी गुरोह कत्ल करेगा। और मुझे नबी पाक ने यहाँ तक फरमाया है कि सबसे आखिर में मैंने दूध पीना है। और सबसे आखिर में मैंने क्या करना है बोलिए? मैंने दूध पीना है। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने बुखारी शरीफ हदीस नंबर 447 और दूसरी दफा फिर इस हदीस को रिवायत किया 2812 नंबर इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक हदीस मुबारक है। यही आप फरमाते हैं, रिवायत के लफ्ज हैं, हुजूर ने फरमाया वह हमारे तकलोल बियतुल बागिया यदू मिनल जन्नत व यदऊनहु इलन नार। ओए ये जो मारे इस पर अल्लाह की रहमत हो, वो इसको एक बागी जमात कत्ल करेगी, ये उनको जन्नत की तरफ बुला रहा होगा और वो इसको दोज़ख की तरफ बुलाएंगे। ये किसने फरमाया भाई? ऊंचा बोलिए। हजरत सरवर कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और ये हदीस पाक कहां मौजूद है भाई? ऊंचा बोले यार। बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है कि मेरे नबी मुकर्रम सय्यद कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अम्मार को बागी जमात कत्ल करेगी और ये शहीद होंगे। और बुखारी के अल्फाज हैं ये उनको जन्नत की तरफ बुला रहा होगा और वो इसको दोज़ख की तरफ बुला रहे हैं। तो तमाम सहाबा को यकीन था कि अम्मार क्या होंगे? शहीद होंगे और अम्मार को बागी जमात कत्ल करेगी। हजरत सैयदना अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप जंगे सफ़ीन में शहीद हुए। और जंगे सफ़ीन हजरत अली अल-मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम और जनाब हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लश्करों के दरमियान लड़ी गई। और रिवायात के मुताबिक हजरत मुआविया ने हजरत अली के खिलाफ खुरूज किया, हथियार उठाए, मौला अली की
बैत जब तमाम लोगों ने, बदरियों ने, मदीने वालों ने, मुहाजिरीन ने, अंसार अवलीन ने, बैत रिज़वान वालों ने, हजारों सहाबा ने हज़रत अली की बैत फरमाई, लेकिन हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक उज़र के बाद बैत से इनकार किया। चुनांचे हज़रत मौला अली और हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लश्करों के दरमियान सफीन के मुकाम पर ये जंग हुई, जिसमें 70,000 लोग मारे। इसमें हज़रत अली की तरफ लड़ने वाले बदरी भी थे, बैत रिज़वान वाले भी थे, मुहाजिरीन अव्वलीन भी थे और अंसार भी थे, और जनाब हज़रत मुआविया के साथ भी जंग अंसारी सहाबा थे। इन दोनों लश्करों के दरमियान जंग हुई। हज़रत अली के साथ जो लोग थे उनके 25,000 लोग शहीद हुए, वासिल बहक हुए, और जनाब मुआविया के लश्कर के 45,000 लोग वासिल बहक हुए और शहीद हुए। कितने? ऊंचा बोलिए। तो कुल कितने लोग? 70,000 लोग इस जंग की नजर हो। कुछ सहाबा किराम वो थे कि जो हजरत अली और हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरमियान इस जंग जो हुई, इस जंग के दौरान वो अलग अलग थे, और उनकी टोटल नजरें हजरत अम्मार बिन यासिर पे जमी हुई, क्योंकि हजरत सैयदना हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये साहिब सिर रसूलुल्लाह ने कहा जाता है, हुजूर के राज़ों को जानने वाला साहबी। आप हजरत उस्मान की शहादत के 40 दिन इंतकाल फरमा गए, तो हजरत उस्मान की शहादत के बाद जब हालात खराब हुए, बुलवाइयों ने हजरत उस्मान को शहीद किया, तो लोगों ने हजरत सैयदना हुज़ैफा बिन अल यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सवाल किया कि ए हुज़ैफा, हम क्या करें, हम इस नाजुक सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए? तो आपने फरमाया, मुस्नद अहमद बिन हंबल की हदीस है, आमरुकुम मन तलजुमु अम्मारा, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि जब कभी मामलात में खराबी नजर आए तो तुम नजरें अम्मार पे जमा के रखो, क्योंकि अम्मार वो शख्स है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि अम्मार मोमिन है, रहेगा भी मोमिन और जाएगा भी मोमिन। अम्मार मोमिन है, रहेगा भी मोमिन और दुनिया से जाएगा भी मोमिन। अम्मार को देखो, जिस वक्त हजरत अली और हजरत मुआविया के दरमियान मुनाज़अत हुई, हजरत मुआविया और उनके लश्कर ने हजरत अली के खिलाफ जब बगावत की, खुरूज किया, हथियार उठाए, ऐसे हालात में कसीर सहाबा हजरत अली के साथ खड़े हो गए, लेकिन चंद सहाबा मुतरद्दिद थे कि या उधर जाएं या इधर जाएं। चुनांचे उन्होंने मिलकर तय किया कि भाई हम उस वक्त तक किसी एक की तरफ नहीं जाएंगे जब तक रसूलुल्लाह का वो फरमान हमारे सामने ना आए, हमने अम्मार को देखना है। चुनांचे हजरत अम्मार बिन यासिर आपसे पूछा गया, तो आपने फरमाया, खुदा की इज्जत की कसम है, अली कल भी हक पे था, अली आज भी हक पर है। अब जनाब हजरत अम्मार बिन यासिर ने जिस वक्त हजरत अली की हक्कानियत का बबांगे तौल ऐलान किया, तो और वो ताकत सहाबा भी हजरत अली के लश्कर में चले गए। 90 से ज्यादा बदरी सहाबा हजरत अली के लश्कर में थे। 500 से ज्यादा बैत रिज़वान वाले सहाबा हजरत अली के लश्कर में थे। 1700 से ज्यादा सहाबा मौला अली के लश्कर में लड़ रहे थे। ये बात ध्यान में रखना है। लेकिन अभी तक कुछ लोगों ने कहा नहीं, आप उस वक्त सामने होगा जब अम्मार बिन यासिर शहीद होंगे। अच्छा, हजरत हुज़ैफा ने जब फरमाया ना कि अली का दामन, अम्मार बिन यासिर का दामन पकड़ना, तो कुछ लोगों ने आके अर्ज की, जनाब ये अम्मार तो अली अली कर रहा है। ना ना ना, ऐसे नहीं, ना यार, ऐसे नहीं। अम्मार तो, मैं आपको हदीस जिसको मैंने कहा था आगे चल के सुनाऊंगा वो सुनाने लगा। अम्मार तो अली अली कर रहा है, यानी ये तो अली के साथ खड़ा हो गया। कहने का ये मतलब था कि आपने कहा था कि जब फितना फसाद का मामला हो तो अम्मार तो खुद एक साइड खड़ा हो गया, एक पार्टी के साथ आ गया। तो अब हम क्या करें? हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने फरमाया, इन्नल हसद अहलकल जसद, और ये हसद जिस्मों को तबाह कर देता है, और तुम्हें तो अम्मार से अली की कुर्बत दूर रख रही है। और ये देखते हो कि चूंकि अली के करीब है लिहाजा हम पार्टी नहीं बनेंगे, वो पार्टी है ही अली की हक है। अब जो जुमले जनाब तबरानी की रिवायत है, वरिजालु सिकातुन मजमुअ ज़वाइद हदीस नंबर 12058, इब्ने असाकिर की रिवायत है। हजरत सैयदना हुज़ैफा बिन यमान ने जो लफ्ज बोले, आपको पता लगेगा मेरे मौला अली की शान क्या है। भाई सुन लिया ना, अम्मार बिन यासिर कौन है, जिसकी शान में आयतें जो इब्तिदाई 40 लोगों के अंदर ईमान लाने वाला,
जो बदरियों में शामिल, बैत रिज़वान वालों में शामिल, मुहाजिरीन में शामिल, तमाम जंगों में हुजूर का साथी, बदर का मुजाहिद, ओहद का मुजाहिद, खंदक का मुजाहिद। मेरे नबी ने जिस शख्स को दुनिया में गारंटी दे दी कि ये जन्नती है, मेरे नबी ने जिस शख्स के ईमान के बारे में गारंटी दे दी, रहेगा भी मोमिन, है भी मोमिन, जाएगा भी मोमिन। सहाबा से लोग पूछते थे, हजरत अम्र बिन अल-आस से किसी ने पूछा, अम्र ये बताओ तुम किन लोगों के बारे में गारंटी से कहते हो कि उनके मामला बिल्कुल दुरुस्त हैं? फरमाया यार और भी हैं, पर दो लोग तो पक्के हैं ना, एक अब्दुल्ला बिन मसूद और दूसरा अम्मार बिन यासिर। यानी इतना बड़ा सहाबी, इतने बड़े रुतबे वाला सहाबी। तो जब हजरत हुज़ैफा ने फरमाया ना कि तुम हजरत अम्मार को देखना, उनको पकड़ लेना, तो उन्होंने ये समझा कि शायद ये लोग अम्मार को किससे, अली से अफजल समझ रहे हैं। आपने फरमाया ला अलीयुन अफजल मिन अम्मार अबदा मा बैन तुराब व सहाब व इन्ना इमारन लमिन अल-खियार। ये कहीं ना समझ लेना कि अली और अम्मार बिन यासिर आपस में एक ही हैं, वो भी साथी हैं, ये भी साथी हैं। ना ना, अम्मार से अली इस तरह अफजल है और इनके दर्जों में इस तरह दूरी है जैसे जमीन और आसमान के दरमियान दूरी है, जैसे जमीन आसमान के दरमियान दूरी है। कहां जमीन, कहां आसमान, इस तरह कहां अम्मार। आय हाय हाय, मौला अली से प्यार करने वालों को इतना तो ढीले नहीं कहना चाहिए ना जरा। कहां अली, कहां अम्मार, कहां अम्मार, कहां। तो मैं थोड़ा सा आपकी दिमाग शरीफ की तरफ लेके आऊं। ये जो बात हजरात ना देखें, कई लोग कहते हैं वो ये क्या, ओ सुनो, जब हजरत हुज़ैफा को समझ आई ना कि यार मेरे लफ्जों से कहीं ये आपस में अली और अम्मार को कहीं बराबर बराबर ना समझ लें, तो उन्होंने फौरन इस्लाह की, ना ना, इसका मतलब ये है कि सहाबी ने हमारी तरबियत की कि जहां किसी को डाउट हो ना, लफ्ज़ ओ जी सारे साहबा हैं, ये कहकर गड़बड़ नहीं करनी है। साहबा सारे हैं, पर कहां अम्मार, ऊंचियां बोल, कहां अम्मार। ओ बाबा, जब इतने बड़ी शान वाले हजरत अम्मार जमीनों पे, हजरत अली आसमानों पे, तो अब बता जिन लोगों ने बेशक सहाबा किराम में से हो हजरत अली के खिलाफ जंगें फरमाई, हजरत अली के खिलाफ जिनके तलवारें बाहर निकली, उनको कभी भी हजरत अली के बराबर या एक उनके जो न खाते में नहीं समझना है। और जब कहां अम्मार, कहां अली, तो फिर हमें कहना पड़ता है कहां अमर बिन अल-आस, कहां अली, कहां मुगीरा बिन शुबा, कहां अली, कहां हजरत मुआविया, कहां हजरत अबू सुफियान, कहां अली। इनको लफ्ज़ सहाबी के गड़बड़ ना करो कि वो भी सहाबी, ये भी सहाबी। सहाबी रसूल ने बता दिया हैं तो सहाबी हैं, लेकिन कहां अम्मार, कहां अली। जब अम्मार जैसे लोग अली की करते रात नहीं पा सकते, तो बाबा बाकियों का क्या मकाम है कि जिनको तुम अली के साथ साथ खड़ा कर रहे हो। अब मेरे आला हजरत, मेरे ये देखिए सहाबा में से हजरत हुज़ैफा को थोड़ी सी समझ आई, गल्ला विचों समझ आई ना कि यार ये सहाबा कहीं अम्मार और अली का आपस में तकाबुल ना करें। ये कहीं इनके ज़हन में उन्होंने फौरन बताया कहां अम्मार, कहां अली। इसी तरह मेरे आला हजरत इमाम आशिका क़िबला दिलो जहां इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमान, आपने जिस वक्त अकीदे बयान किए सहाबा किराम के बारे में, तो मुख्तलिफ सहाबा के जिक्र किए। पहले खुलफा का जिक्र किया, बेहतर रिज़वान वालों का किया, बदरियों का किया, सब करके फिर आखिर में हजरत मुआविया का जिक्र किया। और फरमाते हैं कि रहे मुआविया तो इनका दर्जा उन सब सहाबा के बाद है, और हजरत मौला अली के मकामे रफी व शाने मुनी तक तो इनसे वो दूर दराज मंजिलें हैं जिनमें हजारों हजार रहवार, बर्ग किरदार, सवार अफ्तार थक हैं और कतई मुसाफिर न कर सकें। ये फतावा रज़विया जिल्द नंबर 29 सफ़ा नंबर 378। आला हजरत ने क्या फरमाया कि मकामे अली इतना बुलंद है हजरत मुआविया से कि हजारों साल तक बिजली किसी तेजी से, क्या बोला, बिजली किसी तेजी से हजारों साल तक कोई चलता रहे,
चलता रहे तो मकाम मुआविया और मकाम अली में इतनी दूरी है कि मकाम मुआविया मकाम अली तक हजारों साल बिजली की सी रफ्तार से कोई परिंदे उड़ते रहे तो अली के मुकाम को मुआविया नहीं पहुंच सकते। यह है अकीदा अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह की आवाज है। यह है अकीदा अहले सुन्नत। यह है अकीदा अहले सुन्नत। अल्लाह अकबर। और हमारे एक बुजुर्ग हैं उन्होंने फरमाया कि ये नहीं है अली आगे चल रहे हैं और ये पीछे चल रहे हैं तो इतना फर्क है। अली बैठे हुए हैं। हाँ अली बैठे हुए हैं और हजरत मुआविया की सवारी हजारों साल बिजली की सी स्पीड से चल रही हो तो वो हजारों लाखों सालों के बाद भी मौला अली के दर्जे तक नहीं पहुंच सकते। अल्लाह अकबर। खैर हजरत अली और जनाब हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लश्करों के दरमियान बोलिए जंग अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हुए हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लश्कर के हाथ। जैसे ही वो सहाबा जो चुप खड़े थे उन्होंने जैसे ही देखा ना कि हजरत अम्मार को जनाब मुआविया के लश्कर ने शहीद कर दिया उन्होंने कहा अब हक खुल के सामने आया। और बड़ा जबरदस्त किस्म का वो जो जुमला साहबे के नाम ने बोला वो तो बड़ा वाज़ेह और रोक था कि उन्होंने कहा हक और बातिल की पहचान हो गई, हक और गलती की पहचान हो गई। चुनांचे हजरत खजीमा अंसारी याद आ गया कौन से साहबी हैं? ये वो साहबी रसूल कि एक यहूदी ने आपको पकड़ा हुआ है और कह रहा है कि जनाब घोड़े का जो मसला झगड़ा चल रहा था तो कह रहा है कि जनाब ये मैंने नहीं बेचा हुजूर फरमारे में तूने बेचा है। साहबा खड़े हैं वो कहते हैं आप कोई गवाह लाए। अब गवाह तो था ही कोई नहीं जिसके सामने ये सोचो। उधर से हजरत खजीमा अंसारी आपने फरमाया मैं गवाही देता हूं कि रसूलुल्लाह ने ये खरीदा है। खैर फैसला हो गया यहूदी चला गया क्योंकि वो पैसे ही झूठा था। मेरे नबी ने फरमाया खजीमा तूने किया क्या? जब मैंने ये सौदा किया था तू उस वक्त था कहां? तूने वैसे ही आगे कह दिया। हजरत खजीमा मुस्कुराए अर्ज की आका आपने आसमानों की खबरें दी हमने बिन देखे मान लिया, आपने जन्नतों की खबरें दी हमने बिन देखे मान लिया, आपने दोज़ख का बताया हमने बिन देखे मान लिया, आपने किताबों की बात की हमने बिन देखे मान लिया, आपने फरिश्तों की बात की हमने बिन देखे मान लिया, आपने नबियों की बात की हमने बिन देखे माना। वो आका जो इतनी बड़ी बड़ी चीजें आपकी जुबान पर यकीन करके सच मानी है ये तो बात ही छोटी सी है। हजरत खजीमा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर ने इनको फिर नाम दिया। फरमाया जा भाई खजीमा बाकी जो गवाही देते ना एक एक तो उसकी गवाही एक ही होती है। तू अकेले गवाही देगा तेरी गवाही दो के बराबर है। हाय हाय ज़ू शहादतैन के साथ ये चुप करके ना असला वगैरह पास पकड़े हुए तलवार में सारा कुछ रखे हुए कहते हैं ये हजरत सैयदना अम्मार बिन यासिर पे नजरें जमाई। जैसे ही हजरत अम्मार बिन यासिर को हजरत मुआविया के लश्कर ने शहीद किया हजरत सैयदना खजीमा अंसारी मैदान जंग में कूद पड़े और फरमाया कद बानत लिय दलाला मेरे सामने गुमराही जाहिर हो गई है। अब मुझे पता लग गया है अली हक पे है, अली हक पे है। और मैदान जंग में आप दादे शुजाअत देते हुए शहीद हो गए। यही काम हजरत सैयदना वैसे करनी नहीं किया। उन्होंने भी हजरत सैयदना अम्मार बिन यासिर के बारे में ये सुन रखा था। चुनाचे वो भी चुप करके बैठे रहे। जैसे ये आवाज गूंजी लो अम्मार शहीद हो गया है। फरमाया किसने उसको शहीद किया? लोगों ने कहा हजरत मुआविया के लश्कर ने शहीद किया। ये तलवार लेकर मैदान में कूद पड़े। फरमाया मैं तो पहले ही कहता था अली हक पर है, अब तो और भी ज्यादा वाज़ेह हो गया अली हक पर है। वो दूध आपको याद है? आए हाय हाय यार वो दूध आपको याद है? तो जरा उस तरफ देखते हैं उसका क्या हुआ। मुस्तदरिक और इसके अलावा मुस्तदरिक लिल हाकिम हदीस नंबर 5723 आप मैदान जंग में जब गए तो आपने हजरत अली और हजरत मुआविया के जो लश्कर थे उनके सामने खड़े होकर अपना खुतबा दिया और आपने फरमाया लोगों मुझे पहचानते हो? आवाज लगी जानते हैं आप अंत अबुल यज़ान इनका कुनियत आप अबुल यज़ान हैं, आप मेरे माँ बाप को भी जानते हो, मेरे रुतबे को भी जानते हो।
अब जो आपने जो लफ्ज बोले जरा उसको सुनो। हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला आपने खड़े होकर फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदिही लौ तरकुना हत्ता बलगू बिना साफात हिज्रिन लअरफना अन्ना मुस्लिहन अलल हक व इन्नहुम अला दलाल। मुस्नद अहमद बिन हंबल हदीस नंबर 19090, मुस्तदरक लिल हाकिम हदीस नंबर 5731, सही इब्न हिब्बान की सही हदीस है। हजरत सैयदना अम्मार बिन यासिर खड़े हुए और आपने खड़े होकर खुतबा दिया। हुजूर ने फरमाया था ना कि तू उनको जन्नत की तरफ बुलाएगा। आप खड़े हुए, आपने फरमाया आओ लोगों हक की तरफ आ जाओ। और जो आपने जुमला बोला, आपने फरमाया जिस रब के कब्जे में मेरी जान है उस जात की कसम है, अगर हजरत मुआविया और उनके साथी हम पर हमला करें हत्ता बलगू बिना साफात हिज्रिन, और हमें सूली देके खजूर के दरख्तों से साथ लटका दें, तो खुदा की कसम तब भी हमें यकीन है इन्ना मुस्लिहन अलल हक, कि हमारा मुस्लिह अली बिन अबी तालिब हक पर है व इन्नहुम अला दलाल। और ये तमाम लोग गलती पर हैं। मैं दलाला का लफ्ज़ी माना नहीं कर रहा, सहाबी बोल सकते हैं, मैं थोड़ा एहतियात कर रहा हूं। इन्नहुम अला दलाल, ये गलती के ऊपर है। क्या मतलब है? ये वही जुमला है, मैं कभी कभी कहता हूं ना, हम मर गए तो हमारी बोटी बोटी कहेगी अली 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 अली। फकीर के नारे हवा में नहीं होते, फकीर के नारे कहीं ना कहीं उनको कुरान और सुन्नत की ताईद हासिल होती है। तो जो मैंने कहा कि मेरी लाश भी कहेगी अली अली, हजरत अम्मार बिन यासिर आप फरमाते हैं हमारी लाश है तुम लटका दो, हमारे जिस्मों से भी आवाज आएगी अली हक है, अली हक है, अली हक है। ये कई हज़रात को ये भी बड़ी परेशानी है, वो कहते हैं अली हक का नारा न लगाए तो अली बातिल का नारा लगाए। मेरे नबी ने कसम खा के फरमाया है अली दुनिया हक के पीछे चलती है, और मैं मोहम्मद गारंटी देता हूं अल हक तो है सुधारा अली, हक अली के पीछे चलेगा। इसलिए याद रखिए हक हमेशा जैसी आवाज ना निकले, अल्लाह करे गूंगा ही हो गया मरे, जेड़ा अली पाक के बारे में जो बात नहीं कर सकता उसको मेरे पास जुम्मा पढ़ने की क्या जरूरत है। अली हमेशा बोलो, अली हमेशा, ये नारे लगाओ मजा आता है, अली पाक के नारे लगाओ मजा आता है। हाँ, अली हमेशा ऊंचा बोलो, अली हमेशा। तो अम्मार बिन यासिर जैसे साहबी क्या कहते हैं, वो साड़ियां बोटियां दूसरे लफ्ज़ समझा, वो हमारी लाशें लटका दो है। तो किसी आशिक ने कहा था ना, तन मन बोले अली अली, हर साए पुकारे ओ दिल दी धड़कन अली अली, मेरे दिल के अंदर अली अली, मेरे दिल के अंदर मेरी रूह भी बोले, मेरी धड़कन बोले, हर साए पुकारे। हाँ जी, मेरी नस नस बोले अली अली, हर साए पुकारे। मुस्नद अहमद बिन हंबल हदीस नंबर 19090, मुस्तदरक लिल हाकिम हदीस नंबर 5731 जिवें होर हवाले देवां ते तान पता फिर फकीर की हकीकत ते हुंदियां ना, ए ते नहीं कि किसी खारजी की। और आजकल ये जो गुमराही फैली जा रही है, इसकी मेन वजह ये है कि लोगों को पता ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे हैं कि जो खारजियों की किताबें और नास्तिकों की किताबें पढ़ना शुरू की हैं। हकीम सफर में मुर्सिल कोटी जैसे नास्तिक, ये जो पुराने जिन्होंने माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह जो यजीद के माइती कमीना जो पुरानी अरसे से चल रही है, उन्होंने इस तरह की रिवायतें लिखी हैं कि जिनमें मेरे मौला अली की शान को घटाने की कोशिश की है। लेकिन सोनिया, अकीदा वही है जो हमारे अकाबरीन देकर गए। तो क्या नारा है, बोलिए बोलिए अली हक है, ऊंचा बोल अली, ऊंचा बोलो अली हक। एक गल तो याद रहेगी ना, और भाई ये बात तो याद रहेगी ना कि अगर कभी अली कुरैशी के ये जुमले सुनो कि वो कहते हैं एक गल नहीं बंदा जो छक्के मारे खतीबाना जुमले बोले, बंदा हदीस का हवाला देना जी, वो हदीस कह रही है। अम्मार बिन यासिर जैसा बंदा कह रहा है ओए साड़ियां लाशां भी बोलणगियां अली हक है। हमारी लाशां हुण भी अगर मौलवियों को यकीन न होवे कि अली हक दे सन तो फिर मैं इन्हां दे लाई पढ़ सकदा। और मैं ये दुआ करता हूं, मैं कहता हूं कि आप तू दुआ कर, मैं भी दुआ करता हूं। मैं तो कहता हूं या अल्लाह मुझे हमेशा अली पाक के साथ रखना, अली हक है। मेरी जान भी बोलेगी, मेरी लाश भी बोलेगी। ईमान से बता
अगर मैं ये पूरा पीछे बायोडेटा लेके यहाँ था अम्मार बिन यासिर का, और मैं वैसे ही कह देता अम्मार बिन यासिर फरमाते हैं कि हमारी जान लाश भी बोलेगी अली अली, एकदम ये खर्च नास्तियों के ज़हन में ना आ जाता यार कहते कुछ शिया है। जैसे आज मैं नारे लगवाता हूँ तकरीर में तो बहुत सारों को ये कहते हैं ये छुपा हुआ राज़ी है, और बगैर तो अल्लाह के नबी पाक सरवरे कोनो मकान के बारे में लोगों की ये मन करते बातें हैं, वो कहते हैं कि जनाब दिल में इनको क्या है किसी को नहीं पता, और तुम मेरे दिल के अंदर घुसे हुए कि मैं छुपा हुआ राज़ी, मैं राज़ी नहीं हूँ, मैं मुहिब्बे अली हूँ, मैं मौला अली का गुलाम हूँ। और तुम्हारी कोशिश है कि तुम मुसल्लमाते आले सुन्नत के ऊपर डाके डालो, तुम मौला अली की शाने कटाओ, तुम मौला अली की शाने दबाओ, और आगे कोई बोले नहीं, और अगर बोले तो तुम्हारे फतवों की मशीनें चल जाएं और वो चुप कर जाए। बेटा वो कहीं और कोई लोगों को ढूंढो जो तुम्हारे फतवे से डर के अली पाक की शान छोड़ देंगे। मैंने कह दिया मेरा वही अकीदा जो अम्मार बिन यासिर का अकीदा है, मेरी लाश भी बोलेगी। मेरी जान क्या मेरी लाश भी बोलेगी। आए खुदा दी कसम इतना मजा आया, मैंने आपको कहा मैं रात सोया नहीं, मैं पूरी रात लाइब्रेरी में रहा, सवेरे 8 बजे मैंने नाश्ता किया, उसके बाद 1-2 घंटे सोया, मैं फिर उठ गया, मैंने ये कुछ चीजें मैंने की हैं, लेकिन कसम अल्लाह की मजे में गुजरी है ये सारी रात, पढ़ता रहा हूं क्या कैफियत थी मैं बता नहीं सकता, मेरे अंदर एक एक लफ्ज बोल रहा था, ओए यार मजा आ गया। अम्मार बिन यासिर जैसा बंदा भी कहता है ओ मेरी लाश लटकाओगे, मेरी लाश भी बोलेगी। जी मैं दूध वाली बात की तरफ आ रहा हूं, मैं भूला नहीं। अच्छा हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने खुतबा दिया, मैं खुतबे पे खड़ा हूं, खुतबा दिया, और उस खुतबे में आपने ये फरमाया, क्या मतलब था कि जो अपने वो भी सुन लें और जो बेगाने वो भी सुन लें कि अली पाक इसके हक है। फिर जनाब सुम्मा खरज आ जाए, फिर हजरत अम्मार बिन यासिर बाहर निकले, एक हाथ में नेज़ा है और एक हाथ में अलम और झंडा है, तवज्जो से सुनना। और ये थोड़ी सी मुबहम रिवायत में इसको देखते रहिए कि क्या मतलब है इसका, तो मुझे बाद में समझ आई। हजरत अम्मार ने फरमाया चूंकि झंडा मौला अली का था तो हुजूर की जंगों में परचम किसके पास होता था? अली के पास। हजरत अम्मार ने ये खड़े होकर फरमाया लोगों इससे पहले भी मैं इस झंडे तले कई दफा लड़ चुका हूं और आज भी मैं झंडे तले लड़ रहा हूं, आज भी मैं इस झंडे तले लड़ रहा हूं। और बड़े तवज्जो से आपसे सुनने, आज भी मैं इस झंडे तले लड़ रहा हूं। आप अभी जाने लगे थे कि एक आदमी दूध का प्याला लेके आ गया, हुजूर ये पी लेना थोड़ा सा। हाँ फतह का फकीला आप मुस्कुराने लगे। कहने वाले ने कहा जनाब दूध पिलाया ना जा रहे और आप हंस रहे हैं। आपने फरमाया इन्ना रसूलुल्लाह काला आखिर शराबिन अशरबु खीना मुतो हाजा, ओए वो जो आखिरी पीना मैं शरबत पीऊंगा ना वो दूध होगा, और लो फिर मैंने दूध पी लिया है। आपने गिलास प्याला मुंह से लगाया, दूध पिया, मैदान में उतरे। हजरत मुआविया के लश्कर के 2 लोगों ने आपको शहीद कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।